फिल्मी दुनिया जितना स्टारडम देती है उतना ही इस इंडस्ट्री के लोगों को ऐसे अंधेरे में भी धकेल देती है जहां से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक मशहूर कन्नड़ एक्ट्रेस के साथ जो आई तो थी एक्ट्रेस बनने, लेकिन बन गई हत्यारिन। जिन हाथों में उसे अवार्ड थामना चाहिए था उन्हीं हाथों से उसने कास्टिंग डायरेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम बात कर रहे हैं साल 2008 में हुए बालाजी प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर नीरज ग्रोवर के मर्डर की। इस मर्डर ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। आपको फिल्मी दुनिया की ये चित्कार सुनाएंगे, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मई 2008 की बात है। 26 साल के नीरज ग्रोवर एक रोज अचानक गुमशुदा हो गए। वो अपनी गर्लफ्रेंड और कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज के घर शिफ्ट करने में मदद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। कई घंटे बीत गए, फिर दिन और फिर हफ्ते, लेकिन नीरज की कोई खबर नहीं मिली। नीरज को ढूंढने के लिए पूरे शहर भर में पोस्टर चिपकाए गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आखिरकार पुलिस को नीरज की लोकेशन की जानकारी एक मोबाइल नेटवर्क टावर से मिली। उस एक कॉल ने पूरे विभत्स हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। मामले में पहली गिरफ्तारी हुई एक्ट्रेस मारिया सुसाईराज की। फिर जो खुलासे हुए उसे सुनकर हर कोई सिहर उठा। नीरज की हत्या हुई थी। उनकी लाश के सामने हत्यारों ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर चंद घंटों बाद उनकी लाश के 300 टुकड़े कर दिए। मैसूर के क्रिश्चियन परिवार में जन्मी मारिया मोनिका सुसाईराज बचपन से ही नाच गाने में अव्वल थी। पिता कंस्ट्रक्शन फर्म में काम करते थे, जबकि चाचा नगर निगम के कर्मचारी थे। स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मारिया ने हीरोइन बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। जब घर वाले शादी का दबाव बनाने लगे तो एक रोज मारिया ने मैसूर स्थित अपना घर छोड़ दिया और बेंगलुरु आकर बस गई। बेंगलुरु में लगातार प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। कुछ छोटे मोटे रोल के बाद मारिया को साल 2002 में कन्नड़ सिनेमा में बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म जूट में काम मिला। फिल्म के लिए उन्हें सराहना तो मिली, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। अब मारिया को पूरे भारत में पहचान बनानी थी। ऐसे में वो बेंगलुरु से ऑडिशन के लिए मुंबई जाया करती थी। मुंबई में ही एक ऑडिशन के दौरान मारिया की मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज की मुंबई में अच्छी पकड़ थी। वो उस दौरान शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो क्या पांचवी पास से तेज हैं और कहानी हमारे महाभारत की जैसे शोज का हिस्सा रह चुके थे। और साल 2008 से वह एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म से जुड़कर काम कर रहे थे। ऑडिशन के दौरान मुलाकात के बाद दोनों में नंबर एक्सचेंज हुए और उनकी बातें होने लगी। मुंबई में ज्यादा कॉन्टेक्ट्स न होने के कारण मारिया को काम मिलने में समस्या होती थी। ऐसे में नीरज ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और बालाजी टेलीफिल्म्स में ऑडिशन अरेंज कराया। समय के साथ मारिया नीरज से ज्यादा घुलने मिलने लगी थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो पहले से ही जेरोम मैथ्यू नामक इंडियन अधिकारी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, जिनके साथ उनके सगाई भी फिक्स हो चुकी थी। लेकिन अपने रिश्ते के बारे में उन्होंने कोई भी बात नीरज को नहीं बताई। एक रोज मारिया ने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। जब मारिया मुंबई पहुंची तो नीरज ने उन्हें अपने घर में जगह दी। करीब एक हफ्ते बाद वो एक अलग फ्लैट पर शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग के दौरान नीरज ने उनकी काफी मदद की। दूसरी ओर मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम को मारिया का नीरज से मिलना पसंद नहीं था। मारिया उन्हें समझाती थी कि वो सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन कहानी कुछ और थी। 7 मई 2008 को मारिया दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गई। मारिया के जाने के बाद रात को नीरज ने अपने दोस्तों से कहा कि मारिया की शिफ्टिंग में मदद करवाने जा रहे हैं। करीब 10 बजे वो अपने घर से निकल गए। अगली सुबह नीरज के दोस्तों ने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। मारिया ने उनका फोन रिसीव किया और बताया कि नीरज रात में ही उनके घर से निकल चुके हैं और जल्दी जल्दी में उनका मोबाइल यहीं रह गया है। नीरज को जानने वाले उनसे बात नहीं हो पाने की स्थिति में उनके दोस्त लाल को कॉल कर रहे थे, लेकिन नीरज का कहीं अता पता नहीं था। 8 मई की शाम को लाल मारिया के फ्लैट पर पहुंचे। दोनों ने सोच विचार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नीरज का फोन जब्त कर छानबीन शुरू की। देखते ही देखते 2 हफ्ते से ज्यादा निकल गए, लेकिन नीरज का कहीं अता पता नहीं था। अब पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों के फोन रिकॉर्ड्स तलाशने शुरू किए। जब पुलिस ने मारिया की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो सबके होश उड़ गए। 8 मई से 20 मई के बीच मारिया और उसके बॉयफ्रेंड जेरोम के बीच 2000 फोन कॉल्स हुए थे।
ऐसे में पुलिस ने मारिया और उसके बॉयफ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया। मारिया ने वही कहानी सुनाई जो वह सबको बताती आ रही थी। लेकिन जब पुलिस ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तो मामले की सच्चाई परत दर परत खुलती चली गई। सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने पहले मारिया को गिरफ्तार किया। समय समय पर मारिया अपने बयान बदलती रही, लेकिन पुलिस की शक्ति ने उसे तोड़ कर रख दिया। आखिरकार उसने स्वीकार किया कि 8 मई को ही नीरज की हत्या कर दी गई थी। दरअसल मारिया ने 7 मई को नीरज को शिफ्टिंग में मदद करने के लिए बुलाया था। दोनों घर में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे, तभी मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का कॉल आया। फोन पर बैकग्राउंड में नीरज की आवाज सुनकर वह भड़क गया। मारिया ने समझाने की कोशिश की। जवाब में जेरोम ने कहा कि अगर नीरज उनके साथ रुका तो ठीक नहीं होगा। 8 मई को सुबह सुबह जेरोम मारिया के फ्लैट पर पहुंच गया। फ्लैट की डोरबेल लगातार बजाई जाने लगी। मारिया ने हड़बड़ाहट में दरवाजा खोला तो सामने जेरोम को देखकर चीखक उठी, क्योंकि उस समय नीरज उनके घर में ही था। घर में घुसते ही जेरोम बेडरूम में पहुंचा, जहां नीरज बिस्तर पर ही था। ऐसे में जेरोम ने नीरज को पीटना शुरू कर दिया। मारिया ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। लड़ाई के बीच में ही जेरोम किचन से चाकू ले आया और चाकू के लगातार वार ने नीरज को लहूलुहान कर दिया। हर ओर खून के छींटे पड़े थे। जेरोम का शरीर खून से सना हुआ था। नीरज की सांसें धीरे धीरे शांत पड़ती जा रही थी। मारिया ने झटपट खून के धब्बे साफ किए। कुछ घंटे तक नीरज की लाश कमरे में पड़ी रही। उस लाश के सामने ही मारिया और जेरोम ने कई बार उसी कमरे में शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद दोनों नजदीकी शॉपिंग मॉल गए, जहां से उन्होंने पॉलीवैग और धारदार चाकू खरीदे। घर लौटकर दोनों ने मिलकर लाश के 300 टुकड़े किए। 8 मई की शाम में ही लाश के टुकड़ों को बड़े बड़े बैग में रखकर वो निकल गए। रास्ते में पेट्रोल खरीदा और सुनसान जगह ढूंढकर बैग में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद मारिया को सबूत छिपाने और हत्या करने में भागीदार होने पर 3 साल की सजा हुई, जबकि जेरोम मैथ्यू को 10 साल की सजा हुई थी। रामगोपाल वर्मा ने इस हत्याकांड के ऊपर एक फिल्म भी बनाई है, जिसका नाम है नॉट अ लव स्टोरी। आपको फिल्म इंडस्ट्री की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।